व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम आज बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन पे, और जैसे कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर अली मोहम्मद साहब। उनसे भी हम हाइपरटेंशन में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राफिया। कैसे हैं अली? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से। सब कुछ ठीक ठाक? जी बिल्कुल। आज सबकी छुट्टी है तो सब बड़े आराम से बैठे होंगे। आज तो खैर किसी को टेंशन इतनी नहीं होगी, लेकिन हाइपरटेंशन इज बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ का पार्ट है, हर एक की लाइफ में। बल्कि कोई कहते हैं ना, एज भी इसके लिए फिक्स नहीं है। पहले तो कहते थे कि अगर आप 35 से ऊपर के हो गए हैं तो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। आजकल तो अली आपने भी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, मतलब हार्डली देयर इन देयर 20s एंड दे आर कमिंग विद ब्लड प्रेशर। बिल्कुल। ये एक बात राफिया इसमें मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव कर दिया गया लोगों को। मतलब बहुत सी चीज़ें जो पहले हम इग्नोर कर देते थे, मामूली मामूली सी चीज़ें, और नो डाउट कि जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक अप्रोच बढ़ गई है। सही कह रहे हैं आपका जो है ना, अगर जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी हैं, जो मज़हब की तरफ भी हैं, वो भी मज़हब को बराए मज़हब ही सब करते हैं, उसकी एक्चुअल रूह को उन्होंने फौत कर दिया है। कि मज़हब जो है उसमें जो चीज़ें भी दी गई हैं, जो प्रैक्टिसेस, जो रिचुअल्स दिए गए हैं, उनके पीछे एक पूरी रूह है। आप रिचुअल को, कुर्बानी को या इबादत को बराए इबादत करेंगे, उसकी असली रूह को फौत कर देंगे तो वो उसका इफेक्ट नहीं आएगा ओवरऑल सब पे। ठीक है। और वैसे भी अब आप थोड़ी सी रिलीजियस उसमें बात करें तो हम लोग जब नमाज की बात करते हैं तो इट्स अ वेरी रिलीविंग एक्सरसाइज, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल फिजिकल एक्सरसाइज जो मैं आपको हर रोज़ कहती हूँ कि करनी चाहिए। नमाज इज़ अ वेरी रिलीविंग एक्सरसाइज अगर उसको पूरे उसके एसेंस के साथ किया जाए, समझ के और वही कनेक्शन डेवलप करके। सही? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, वैसे बाय द वे, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस लैक ऑफ एक्सरसाइज, वो लोग जो मोटे होते हैं, जो अपनी खाने पीने किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखते, हर तरह की चिकनाई वाला खाना भी खा लेते हैं और फिर डेफिनेटली वेट भी गेन करते हैं। और कुछ लोग पतले होकर भी, मतलब वो लगता है कि दे आर स्लिम एंड स्मार्ट, बट एक्चुअली अगर आप उनका भी देखें, उनका लाइफस्टाइल भी अच्छा नहीं होता। किसी के क्षेत्र में टेंडेंसी नहीं थी वेट गेन करने की, इसका मतलब ये नहीं कि उनको वो बीमारियां नहीं होंगी जो वेट गेन करने वाले लोगों को होती हैं। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग ये सोचते हैं कि हमने तो वेट गेन नहीं किया, हमें तो टेंडेंसी नहीं है वेट गेन करने की, तो हमें तो ना तो हार्ट डिजीज होगा, ना डायबिटीज होगी, ना ब्लड प्रेशर होगा, ना। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल दूसरी नेगेटिव तरफ ही रखेंगे तो ये नेगेटिव चीज़ें हैं, चाहे आपका जो भी वेट होगी। बिल्कुल सही बात। एस्ट्रोलॉजी में मैं बात करूंगा, इल्म नजूम के हवाले से, जो हार्ट, ब्लड प्रेशर वगैरह जितनी भी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हैं वो सन से ली जाती हैं। सन से ली जाती जी बिल्कुल। है। हार्ट जो है ना वो मेन आपका वो है। और सनसाइन नहीं, सनसाइन तो देखिए सन जिनके साइन में वो होता है सेनेंट नहीं, सन हार्ट देखें, ये नहीं होता कि सिर्फ जिनका लियो हो, मून साइन या सन साइन, उन्हीं को हार्ट का प्रॉब्लम होगा। लेकिन जिनके जायचे में सन इफ्लिक्टेड हो, चाहे वो कैप्रिकॉन हो, चाहे वो एरीज हो, चाहे वो टॉरस हो, सन की इफ्लिक्शन, प्लैनेट जो है वो बेसिकली प्लैनेट और पर्टिकुलर साइन डिपिक्ट करता है उस पर्टिकुलर ऑर्गन को। ठीक है। फिफ्थ साइन जो है वो हमारा है लियो। फिफ्थ साइन जो है उसका लॉर्ड है सन। अगर किसी के जायचे में लियो के ऊपर, लियो जो ज़ोडिक साइन है उस पर किसी मैलेफिक प्लैनेट लाइक सैटर्न, मार्स, राहु के इफेक्ट हैं, और फिर साथ में सन के ऊपर भी हैं, तो उसको लाजमी तौर पे हार्ट का इशू होता है। ये 101%, मतलब जैसे 2 और 2 4 होते हैं, कोई शक नहीं है इसमें। तो ये बाकायदा इसकी कैलकुलेशन है, जायचा देख के अंदाजा होता है कि इसके जायचे में सन इफ्लिक्टेड है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ जी, लिवर डिजीज है, लिवर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जुपिटर से, मुश्तरी से। हार्ट को रिलेट करते हैं सन से। सन जिसका इफ्लिक्टेड होगा, जायचा दिखती है, आपको पता चल जाएगा कि जी इसको जो है ना हार्ट का प्रॉब्लम है। अच्छा, वैसे कुछ लोगों को ना नॉर्मली फॉर अ टाइम पीरियड भी ब्लड प्रेशर, जिस तरह प्रेगनेंसी में होता है, खवातीन को प्रेगनेंसी के बीच में एग्जैक्टली ओवरवर्क की वजह से कोई आदमी अपनी खराब दशा से गुजर रहा है, जैसे प्लेनेटरी पीरियड उसका खराब चल रहा है, उसके ऊपर ओवर वर्कलोड है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रही है, तो मतलब ये अंडरस्टूड बात है कि उसके हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। इट्स वेरी मच रिलेटेड टू स्ट्रेस। जिसका स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल होगा उनमें डेफिनेटली ब्लड प्रेशर का आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा, चाहे आपको वो एक उस तरह नजर आए कि है नहीं है, कांस्टेंट ना नजर आए, लेकिन वो होता है ना 3 कंसेक्यूटिव रीडिंग्स ऐसी कि डिफरेंट ओकेजन्स पे वो 3 रीडिंग्स ली गई हों, और वो ब्लड प्रेशर जो है वो आपको ऊपर वाला 140 के करीब मिल रहा हो और नीचे वाला आपको कुछ 85-89 के करीब मिल रहा हो, तो
और वो भी 3 डिफरेंट ओकेजन्स पे लिया गया ब्लड प्रेशर, एक साथ नहीं, बैठे बैठे नहीं, तो फिर दैट पर्सन इज फॉर श्योर हाइपरटेंसिव। फिर आप उसकी मेडिकेशन तो इतनी इंपॉर्टेंट है, लोग ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस नहीं लेते और ख्याल ही नहीं करते कि इसकी इतनी खतरनाक किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं, लाइफ थ्रेटनिंग, डेथ हो जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग के साथ साथ जो डिसेबिलिटीज हो जाती है ना, देखिए लाइफ थ्रेटनिंग में तो ये ब्लाइंडनेस हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, आपको स्ट्रोक हो जाता है, आप पैरालाइज हो जाते हैं। देखिए डेथ तो ये कि इंसान फौत हो गया और उसको आपने दफना दिया, लेकिन ऐसी मिजरेबल लाइफ हो जाए कि आप जिंदा भी हैं लेकिन मुर्दा से बदतर हैं, वो बहुत खतरनाक है। अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। जो होती है बिल्कुल, वो बहुत ही उस पे टॉर्चरस, लोग जो है ना मतलब पिटी करते हैं, आप पे बहुत ज्यादा फील करते हैं और आप एक इबरत का निशान बन जाते हो। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आपसे ये चीज़ बड़ी हो कि अल्लाह ताला सबको, फिर लोग आपकी एग्जांपल देते हैं, देखा ये नहीं किया था तो ये हुआ था। और सॉल्ट इनटेक जो है वो कंट्रोल करना, सॉल्ट इनटेक हो गया, स्मोकिंग हो गई, ये पान गुटके हो गए। हमारे यहाँ तो अल्कोहल में तो हैरान होती हूँ जब मैं लोगों को देखती हूँ, इतना फ्रीक्वेंट अल्कोहल इनटेक है। मतलब हम लोग अगर वैसे भी देखें तो रिलीजियसली भी ये चीज़ मना है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी सोसाइटी में चीज़ें घुसती चली आ रही हैं। स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गया, सॉल्ट इनटेक हो गया, लैक ऑफ एक्सरसाइज, पान गुटके हो गए, ये कॉमन जो बहुत ज़्यादा पान गुटके हैं, ये तमाम चीज़ें देखें, जो भी किस्म का किसी चीज़ का एडिक्शन है विद नार्कोटिक्स, तो वो आपके हार्ट पे इनडायरेक्टली डायरेक्टली इफेक्ट करता है, तो वो आपके अंदर जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको ख़ास तौर पे मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो एप्पल, सेब जो है वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग हमारे इस हवाले से, हार्ट के हवाले से। और एस्ट्रोलॉजी में भी बड़ी आप देखें कि क्योंकि जो कुछ लोगों को सेब खाने का वैसे ही बहुत शौक होता है। कहते हैं आइंस्टाइन जब भी कुछ कर रहा होता था, ये एक फैक्ट है, आइंस्टाइन जब भी कुछ ब्रेन का कोई काम कर रहा होता था, बहुत सोच रहा होता था, कोई नई चीज़ बना रहा होता था, तो उस वक्त वो सेब खा रहा होता था। वजह उसकी ये देखिए राफिया, ये तो कॉमन सेंस है कि ब्रेन का जो फूड है वो ग्लूकोज है। हाँ। आप जब भी कोई वर्क कर रहे हैं, मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं, देखा होगा आपने, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, 3 सेकंड के अंदर अपना फंक्शन छोड़ देता है अगर उसके पास ग्लूकोज सप्लाई ना जाए, ग्लूकोज सप्लाई ना हो। तो फिर आप देखा कि बहुत इंटरनेशनल जो मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ पे स्वीट्स रखी जाती हैं, क्योंकि आपका जो ब्रेन फंक्शनिंग हो रही है तो ग्लूकोज इनटेक तो जरूरी है। अगर वो फ्रूट ले रहा है तो वो एप्पल ले रहा है तो उसमें भी फ्रक्टोज है, आपको पता है। तो ये कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट्स, जो पुराने जो हकीम होते थे, जैसे आप देखें कि जालेनूस गैलन के हवाले से मिलता है, और जो है तो उनको नॉट ओनली एक जो मशहूर वो थे हकीम ग्रीक, उन्होंने ये लिखा है कि मतलब उन्होंने ये कहा है, उनका कॉलम है, एक्चुअल तो याद नहीं है मुझे, कि वो बंदा मेडिकल प्रैक्टिशनर बन ही नहीं सकता जिसको एस्ट्रोलॉजी ना आती हो, क्योंकि देखिए ये जो एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स का नहीं, ये उस जमाने की थॉट थी, आज की बात नहीं कर रहा, उस जमाने की थॉट थी। और आजकल के ज़माने में मतलब जैसे हमारा, मैंने बताया आपको कि सन को रिलेट किया गया है हार्ट डिजीज से, तो साथ में एप्पल को सन से रिलेट किया गया कि एप्पल, जी हाँ, तो अब अगर एप्पल, फुल कनेक्शन बना के बैठे नहीं, ये एक्चुअली है। और एक और बड़ा खतरनाक जो उसका एक डेडली इफेक्ट है ब्लड प्रेशर का, वो स्ट्रोक है भाई। स्ट्रोक है, बिल्कुल, और स्ट्रोक पैरालाइज हो जाता है। हाँ, या तो आपकी गॉड फॉरबिड डेथ हो जाती है, या फिर पैरालिसिस हो जाता है आपका। और खैर अब चलते हैं हम अपने एस्ट्रोलॉजी की सेगमेंट की तरफ। अली मोहम्मद साहब तो हमारे पास बैठे ही हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, इनसे अपने बारे में पूछ सकते हैं। 3 चीज़ें ज़रूर बताइएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ, करेक्ट डेट ऑफ बर्थ पूरी, पहले दिन, फिर महीना और साल, इस तरह करके पूरी बताइएगा। लोग एक सिर्फ साल बता के चुप हो जाते हैं और मैं थोड़े हैरान होती हूँ कि पूरी क्यों नहीं बता रहे हैं। और फिर अपना टाइम ऑफ बर्थ, एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ बताइएगा, और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें जो होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी जायचे के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है टाइम की, स्पेशली कोई जिन लोगों को टाइम का अपना नहीं पता होता, तो जिस तरह अली बताते हैं 5-5 मिनट से फ़र्क पड़ जाता है पूरे जायचों में, तो टाइम की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम अपने एस्ट्रोलॉजी की तरफ।